मस्जिद के ऊपर और आसपास अनधिकृत लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे। तो मस्जिदों से क्यों? हर जगह जब गणपति आती है तो कितना लाउड स्पीकर बजता है। उसका जो वॉल्यूम है, डेसिबल है, वो नियंत्रित करना पड़ेगा। हजारों साल से अजान दी जाती है और 2 मिनट के लिए दी जाती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। नियम का पालन करते हैं और बिल्कुल उसी तर्ज पर स्पीकर का यूज होता है। खामखा के मुद्दे हैं, खाली लोगों को आपस में भटकाने के। हमारी सरकार इस बारे में सरल स्पष्ट है, जो नियम तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो अजान चल रही है ऊपर मस्जिद में, डेसिबल यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है, वो लगभग 80 से 85 डेसिबल के बीच में जा रहा है। यूपी में योगी आदित्यनाथ की एक्शन और एमपी में सीएम मोहन यादव के सख्त तेवरों के बाद अब महाराष्ट्र में कान फोड़ू लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद सीएम फडणवीस पहले ही क्लियर कर चुके थे कि लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करो या पुलिस के एक्शन के लिए तैयार रहो। अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भी साफ कह दिया है कि अब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा शो, नहीं माने तो कानून का डंडा चलेगा चारों ओर। भांडुप पुलिस स्टेशन में भांडुप की 2 मस्जिद के ऊपर अनधिकृत लाउड स्पीकर नॉइज पोल्यूशन के बारे में शिकायत दी है। आज मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में घाटकोपर के मस्जिद के या अनधिकृत लाउड स्पीकर वॉल्यूम के बारे में शिकायत दूंगा। मैंने मंत्रालय से लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों से बात की है। आपको लाउड स्पीकर धार्मिक कार्यक्रम के लिए मंजूर है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, डेसिबल है, वो नियंत्रित करना पड़ेगा। मस्जिद के ऊपर और आसपास अनधिकृत लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे। साफ है कि यूपी और एमपी के बाद महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी करने का देवा भाऊ की तरफ से आया ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लेकिन सवाल है, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के वॉल्यूम पर अचानक घमासान क्यों शुरू हो गया है? क्या वाकई में मस्जिदों के लाउड स्पीकर लोगों को परेशान कर रहे हैं, या मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाना पॉलिटिकल स्टंट है? इन्हीं सवालों के जवाब के साथ टाइम्स ऑफ भारत के संवाददाता ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की पूरी पड़ताल की, जिसकी ओवरऑल लाउड स्पीकर रिपोर्ट दिखाएंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे कि मस्जिदों में अजान के वक्त आवाज कितनी लाउड है। मस्जिद के नमाजियों से जानेंगे आवाज धीमी हुई है या उनके कानों तक सरकार की आवाज ही नहीं पहुंची। लाउड स्पीकर के शोर पर कोर्ट का आदेश, नियम कानून और सजा का प्रावधान भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया के आरोपों में कितना दम है। किरीट सोमैया सबसे पहले मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर की तेज आवाज की शिकायत लेकर मुंबई के भांडुप पुलिस स्टेशन पहुंचे। इसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन भी गए, थाने में लिखित शिकायत दी, बताया कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग भी की। इससे पहले किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि घाटकोपर की 8 मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक भी मस्जिद ने इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं ली है। लोगों की शिकायत के बाद सोमैया सरकार और पुलिस से एक्शन की मांग कर रहे हैं। उधर विपक्ष इसे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को तूल देना बता रहा है। तो मस्जिदों से क्यों? हर जगह जब गणपति आती है तो कितना लाउड स्पीकर बजता है। और अगर साल भर का हिसाब लगा लिया जाए अजान का, सिर्फ अजान का मस्जिदों की और दूसरे धर्मों की, तो उसके मुकाबले मस्जिद में बहुत कम लाउड स्पीकर बजता है। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, जो ये सरकार का फैसला है, महाराष्ट्र सरकार का? ये सरकार के फैसले क्या देखो सर, ये सरकार मेजोरिटी के बेस पर जो चाहे फैसला कर ले, हम क्या कह सकते हैं। एक तरफ लाउड स्पीकर पर सियासी शोर शराबा शुरू हुआ तो हमारी टीम लाउड स्पीकर का नॉइज टेस्ट करने के लिए सीधे स्पॉट पर पहुंची। हम इस समय मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद हैं। नूर मस्जिद के सामने हम इस समय मौजूद हैं, जहां जुमे की नमाज इस वक्त चल रही है। आप देखें नमाजी अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो अजान दी जा रही है उसका डेसिबल कितना है वो हम आपको इस समय जो ऐप है जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि आवाज कितनी डेसिबल है, उसकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस समय अगर आप देखें तो अजान चल रही है ऊपर मस्जिद में, और जो डेसिबल यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है वो
लगभग 80 से 85 डेसिबल के बीच में जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, दिन के उजाले में अगर लोग लाउड स्पीकर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आवाज की जो तीव्रता है वो केवल 65 डेसिबल होनी चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो वायलेशन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मस्जिद के ऊपर अगर आप देखें तो इस समय 1 से ज्यादा लाउड स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन पहले जितनी तेज आवाज आया करती थी उतनी तेज आवाज अब नहीं आती है। लेकिन फिर भी जो तय मानक है सुप्रीम कोर्ट के, उसका फिलहाल हमें यहाँ पर पालन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नागपाड़ा की नूर मस्जिद के लाउड स्पीकरों से आती अजान की आवाज तय मानकों पर खरी है या नहीं? मस्जिदों से शोर मचाते लाउड स्पीकरों पर बीजेपी के आरोप कितने सही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जानना भी जरूरी है। लाउड स्पीकर को लेकर 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। आदेश में 45 से 55 डेसिबल तक की आवाज की ही छूट दी गई थी, यानी हम अपने घर में जो मिक्सर चलाते हैं बस उतनी आवाज की ही छूट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है। यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। रात में अच्छी नींद के लिए 35 डेसिबल या उससे कम आवाज होना जरूरी है और दिन में 45 डेसिबल साउंड की ही मंजूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश का हवाला बीजेपी दे रही है और अब तो बीजेपी के आरोपों का लाइव टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। हालांकि मस्जिद में आने वाले ज्यादातर नमाजियों ने कहा है कि कोर्ट के नियमों का पूरा पालन हो रहा है। रिट्स भैया जी बहुत अच्छे आदमी है। मैं समझता हूँ उनको लगता है इस पूरे मामला की नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से उन्होंने नाहौर का जो इलाका आपने कहा है उस जगह पर उनकी बात सुनकर उन्होंने कुछ अपना रिएक्शन दिया होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया के मुसलमान, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो मुंबई हाई कोर्ट ने एक 22 डेसिबल का हमारे को दिया हुआ है कि इसके ऊपर आवाज़ नहीं जाने चाहिए और इसके अंदर ही रहना चाहिए, तो बिल्कुल हम उसका नियम का पालन करते हैं और बिल्कुल उसी तर्ज पर स्पीकर का यूज़ होता है। स्पीकर का यूज़ मोस्टली 1.5 से 2 मिनट ही होता है, उसके बाद में स्पीकर का यूज़ नहीं होता है। और 2 मिनट की अजान रहती है, उसमें शिकायत क्या है? ये सब हो रहे, वो लोग कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं कि 2 मिनट के लिए इधर अजान हो जाती है, फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही। 2 मिनट का जब मस्जिद में अजान हो जाती है किसी को कुछ तकलीफ नहीं है। ऐसा भटकाने की वजह से ऐसा नहीं है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि कोर्ट के आदेश का असर कुछ इलाकों में कुछ महीनों तक ही दिखा। धीमी रहने के बाद लाउड स्पीकरों की आवाज फिर से तेज होने लगी। जहां लाउड स्पीकर बज रहे हैं वहां शोर हो रहा है या नहीं, आवाज तय मानक से नीचे है या ऊपर है, इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। नॉइज पॉल्यूशन रूल्स के अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB ने 4 अलग अलग इलाकों के हिसाब से ध्वनि का पैमाना तय कर रखा है। इसके मुताबिक साइलेंस जोन में साउंड लिमिट दिन के समय 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तय है। कमर्शियल एरिया में साउंड लिमिट दिन के समय 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तय है। रेजिडेंशियल एरिया में साउंड लिमिट दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल तय है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में साउंड लिमिट दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तय है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफनेस एंड अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के मुताबिक इंसान के कान के लिए 70 डेसिबल तक की आवाज सामान्य है। वहीं भारत के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसकी लिमिट 65 डेसिबल तय कर रखी है, यानी इतनी तेज आवाज से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा तेज आवाज है तो नुकसान तय है। नूर मस्जिद के बाहर किया गया लाइव टेस्ट भी कह रहा है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर डेंजर लेवल के पार हैं। हालांकि अभी भी लोगों को इसमें सियासत नजर आ रही है। उनके पास कोई और काम नहीं है, मुद्दा नहीं है, ठीक है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तमाम चीज़ की उनके पास में कोई जवाब नहीं है, तो ले दे करके यही एक मुद्दा जो है मुसलमानों के खिलाफ वो लोग निकालते रहते हैं। हजारों साल से ये कोई नया नहीं है, हजारों साल से अजान दी जाती है और 2 मिनट के लिए दी जाती है, कोई शोर शराबा नहीं होता है। अगर होता तो हजारों साल पहले से ही इसके पर में कार्रवाई करी जाती। 6 बजे से पहले जो हमारी अजानें होती थी अब उसको तो बंद ही कर दिए हम लोग। 6 बजे के बाद जो होती वही होती, वो भी जो टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से और जितना भी उन्होंने जो डेसिबल का दिया है उस हिसाब से हो रही है। अब ये जो बाकी के जो मुद्दे हैं ये खामखा के मुद्दे हैं, खाली लोगों को आपस में भटकाने के और लोगों को फालतू में यहाँ वहाँ की वो करने के, इनके पास और कोई मुद्दे है नहीं। लाउड स्पीकर के वॉल्यूम मीटर से हाई सियासी पारा है या उससे ऊंचा कानून का डंडा, ये तो जांच के बाद तय हो जाएगा। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि लाउड स्पीकर के वॉल्यूम को सियासी घालमेल में दबा देंगे, उन्हें कानून के प्रावधानों को समझ लेना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर कैद और जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
इन नियमों को तोड़ने पर 5 साल कैद का प्रावधान है। 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21 हर नागरिक को बेहतर वातावरण और शांति से जीवन जीने का अधिकार देता है। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि आर्टिकल 19(1) के तहत मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने की इजाजत नहीं देती। लाउड स्पीकर के बेजा इस्तेमाल को लेकर सबसे पहले यूपी में एक्शन शुरू हुआ था। सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर अभियान चलाया गया था। तय मानक से ज्यादा आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर को या तो हटा दिया गया था या फिर आवाज धीमी की गई थी। अप्रैल 2022 से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान शुरू हुआ था। यूपी गृह विभाग के आदेश के बाद 1,29,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर पर एक्शन हुआ था। 72,509 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए थे, जबकि 56,558 लाउड स्पीकर की आवाज को तय सीमा के मुताबिक किया गया था। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद यूपी के शहर शहर में अधिकारी एक्शन में आए। सरकार ने बकायदा लाउड स्पीकर पर एक्शन के लिए टास्क फोर्स बनाई थी। तब जिसने भी विरोध किया उन्हें सबूत दिए गए और जिसने सियासत करने की कोशिश की उन्हें जवाब दिया गया। यूपी में जब योगी एक्शन में आए तो ऐसा खौफ था कि मस्जिदों पर लगे बिना परमिशन वाले लाउड स्पीकरों को मौलानाओं ने खुद उतरवा दिया। यूपी के इस मॉडल की देश भर में इतनी चर्चा क्यों होती है, ये खुद सीएम योगी ने बताया था। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। अब योगी के इसी लाउड स्पीकर वाले मॉडल को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन योगी मॉडल को अपनाने वाले देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री नहीं है। मध्य प्रदेश में जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने सत्ता संभालते ही धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर एक्शन के आदेश दे दिए थे।